हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन। सो गाइस, आज हम रेलवे जो ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट जो अभी चल रहा है, प्रक्रियाधीन है, उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ डेटा और कुछ फैक्ट आपके सामने डिस्कस करूंगा। वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक। गाइस, ये जो आप देख रहे हो, ये अश्विनी वैष्णव जी जो रेलवे मिनिस्टर है, ये अभी हाल फिलहाल में राज्यसभा में अपना ये डेटा पेश किए हैं कि हमारे रेलवे में के अंदर जो रिक्रूटमेंट चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट आए और उसका क्या स्टेटस है, कितने कैंडिडेट सीबीटी दिए, और इन सभी के बारे में एक डेटा राज्यसभा के अंदर पेश किया। तो उस डेटा का आप देख सकते हो। अच्छा, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीआईबी एक प्रेस रिलीज भी किया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की बिहाफ पर, और पूरा डेटा उन्होंने शेयर किया है। अगर हम बात करें इनके अकॉर्डिंग, तो इन्होंने कह रहे हैं कि जो आरआरबी 25 में जो वैकेंसी का डिटेल है, एएलपी में इतनी वैकेंसी के आसपास थी, टेक्नीशियन में, पैरामेडिकल में, जेईई के अंदर और एनटीपीसी के अंदर, ग्रेजुएट लेवल, नॉन ग्रेजुएट लेवल या अंडर ग्रेजुएट लेवल, इन सभी के अंदर ये वैकेंसी का डिटेल है। ये नंबर ऑफ वैकेंसी नोटिफाई हुई थी 25 के अंदर, और ये मतलब कुछ का सीबीटी एग्जाम हो चुका है 1 और कुछ का चल रहा है, ठीक है ना। और इन्होंने जो डेटा दिया, अगर आप देखोगे तो कुछ इन्होंने बताया कि सीबीटी एग्जाम कंडक्टेड कम से कम 20 लाख कैंडिडेट टेस्ट में अपियर्ड हुआ, एएलपी के अंदर 10 लाख के आसपास, सेक्शन कंट्रोलर के अंदर इतने आप देख सकते हो, जेई के अंदर 5,74,351 कैंडिडेट एग्जाम दिए। ध्यान रखिएगा, अगर मैं जेई की बात करूं, जेई या डीएमएस के अंदर, तो ये जो कैंडिडेट है जो एक्चुअल में इतने फॉर्म फिलअप हुए थे, 5,74,000 अगर आप देखोगे कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था। तो अगर आप देखोगे इनके अकॉर्डिंगली, तो वैकेंसी है, अगर आप देखोगे जेई का 2585 के आसपास वैकेंसी है। तो तकरीबन करीब अगर आप देखोगे करीब तकरीबन यहां पर इसका तो कोई 60 या 65% ही बच्चे अपियर होते हैं, जितना फॉर्म फिल हो रहा होता है ना, उसके 60% ही मान लो, या 65% ज्यादा बच्चे अपियर हुए होते हैं। अगर आप देखोगे तो 2585 जो क्या है, 2585 में 5.5 लाख जो है, 5,74,000 जो वैकेंसी है, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट ने जो फॉर्म फिल किया है 2585 वैकेंसी के लिए, तो अक्रॉक्स 60% के आसपास निकालो अपियर हुए होंगे, मतलब 3-3.5 लाख के आसपास अपियर हुए होंगे कैंडिडेट। तो एक सीट के आसपास लमसम जो सीबीटी 1 में कंपटीशन रहा होगा, पर सीट 133 के आसपास कैंडिडेट का हुआ, मतलब एक सीट के लिए 133 कैंडिडेट में फाइट है सीबीटी 1 के लिए। नेक्स्ट फिर सीबीटी 2 में वो शॉर्ट लिस्ट होंगे और चीजें। तो देखा जाए तो थोड़ा सा डिक्रीमेंट देखा गया है कंपटीशन लेवल पे। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। एक तो रेगुलर वैकेंसी भी हो गई है रेलवे का, दूसरा होगा वैकेंसी थोड़ा डाउन हो, बच्चों को लगता है कि वैकेंसी कम है, क्योंकि पहली बार देखोगे वैकेंसी कम है। लास्ट 24 में देखा गया है तो वैकेंसी कोई 8-9 हजार वैकेंसी थी, इस बार 2,585 वैकेंसी है। बच्चों को लगा कि भाई वैकेंसी कम है तो नंबर ऑफ फॉर्म कम आते हैं। ये थोड़ा सा मेंटेलिटी है बच्चों का कि वैकेंसी कम हो गया तो फॉर्म फिल कम करते हैं। तो बट इस वजह से थोड़ा सा कंपटीशन का मतलब अपियरिंग कैंडिडेट जो है वो कम हुआ है। मतलब इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि कंपटीशन ड्रास्टिकली कम हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं है। कंपटीशन तो मुश्किल से आपका 20% कैंडिडेट में ही होता है, क्योंकि पढ़ने वाले उतने ही होते हैं, सिंसियर उतने ही होते हैं। तो कंपटीशन अभी भी बना रहेगा, ठीक है ना, कंपटीशन अभी भी बना रहा होगा। तो यहां पर एक डेटा से आइडिया लग चुका होगा आपको कि क्या हमारा स्टेटस क्या है। अगर आप देखोगे तो इन्होंने और भी प्रेस रिलीज करके पूरा डिटेल इन्होंने बताया कि अगर आप देखो डिफरेंट कितने सीबीटी कैंडिडेट था, तो यहां से देखो फर्स्ट सीबीटी को पोस्ट फॉर द कैंडिडेट, इतने वैकेंसी में इतने कैंडिडेट थे, मतलब 133 शहरों में कंडक्ट किया गया सीबीटी 1 एग्जामिनेशन, और 15 लैंग्वेज में पेपर सेट हुआ। रेलवे के 15 लैंग्वेज में पेपर सेट करता है अपना। तो एक थोड़ा सा रफली आइडिया लग गया कि एग्जाम ट्रेंड क्या है। तो थोड़ा सा हमें मान सकते हैं नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो है टेक्निकल कैटेगरी के अंदर। ध्यान रखिएगा, ये 5 लाख जो 5,74,335 कैंडिडेट जो फॉर्म फिल किए हैं, ये डिफरेंट ट्रेड के हैं, जिसमें मैकेनिकल भी हो सकता है, प्रोडक्शन भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, सिविल भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगा, केमिकल भी होगा। हम हर एक मतलब सभी की कंबाइंडली की बात करूं तो थोड़ा सा नंबर ऑफ एस्पिरेंट कम दिख रहा है इसके अंदर जो फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो ध्यान रखिएगा इस तरह के आपको एक एनालिसिस करने में कि क्या चल रहा है ट्रेंड में, तो ये थोड़ी सी वीडियो आपको हेल्प करेगी, ठीक है ना। तो ऐसे वीडियो लगातार आपके सामने, मैं हेल्पफुल वीडियो आपके सामने बना रहा हूं। तो मेरा मोटिव यही रहेगा कि आप जो एग्जाम का क्या कंपटीशन लेवल है, कितने नंबर ऑफ अपेरेंट है, ये जो लेवल है, इन चीजों से आपको रूबरू कराता रहूं। तो वीडियो को जरूर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।